इसके सोर्सेज कहाँ हैं और ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये हमें पल्सेस वही दालों में मिलेगा, वेजिटेबल्स में मिलेगा, और इम्पोर्टेंट जो है वो है गूसबेरी। ये होता है आंवला, जो हमारा फ्रूट है जो हम खाते हैं, ठीक है, आंवला, ये उसमें सबसे ज़्यादा इसकी क्वांटिटी मिलती है। सोर्सेज में आपको कोई ना एक ऐसा सोर्स मिला होगा जो बाकियों से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में अगर ऐसे सोर्सेज आते हैं जो डिफरेंट हो, जो कॉमन नहीं है, तो आपको विटामिन देखना है कौन सा और वो किस में आपने पढ़ा है उसको टिक करना है, ठीक है। तो पीनट हो गए और सनफ्लावर सीड्स हो गए, इनमें क्या है, इनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन बी, ये जो आंवला है इसमें सबसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ क्वांटिटी जो पाई जाती है वो B9 की आंवला में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम क्या है, फॉलिक एसिड और फोलेट, ठीक है, दोनों आ सकते हैं, या तो फॉलिक एसिड या फोलेट बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इसका वही है जो मैंने आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वो एंजाइम का पार्ट जो नीडेड फॉर मेकिंग, एक तो मेटाबॉलिज्म, अब इसका नेक्स्ट है डीएनए बनाने में, मेकिंग डीएनए, ठीक है, और न्यू सेल्स बनाने में। लेकिन कौन से वाले? वही स्पेशली रेड ब्लड सेल्स, जो मैंने आपको बताया। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये वो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बोन मैरो में बनते हैं। हमारी बॉडी में जो बोन मैरो होती है हड्डियों में, वो बनाती है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी क्या हो सकती है? देखो, जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, अगर B9 की कमी आ जाए, रेड ब्लड सेल्स ही नहीं बनेंगे, तो मतलब हमें अनीमिया हो सकता है, खून की कमी। अनीमिया जो होती है खून की कमी, ठीक है। तो इसमें जो डेफिशिएंसी है वो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब एनीमिया की क्या है कि कुछ कॉमन टाइप्स हैं, ठीक है। तो जो एनीमिया है वो B5 से भी होता है समटाइम्स, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार B5 से भी एनीमिया कॉज होता है। अब मैक्रोसाइटिक एनीमिया और पैचिस इसकी जो है कॉमन डेफिशिएंसी है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है? इसमें क्या होता है, देखो, इसमें जो आरबीसी होते हैं ना हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में आरबीसी जो होते हैं, एक्चुअली में इनका साइज जो होता है, शेप जो होता है, ठीक है, अगर हम शेप की बात करें, जो शेप होती है वो होती है बाइकनकेव, जैसे डंबल जैसी दिखती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बाइकनकेव ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अगर आप देखो साइड से तो डंबल जैसे दिखेंगे ये आपको। इनमें इसकी डेफिशिएंसी में क्या होता है, इसका जो साइज है वो इनलार्ज करने लगता है, शेप चेंज हो जाती है, ये बड़े होने लगते हैं, साइज इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। और इसमें इसकी वजह से क्या होता है, जो हेमोग्लोबिन, जो पिगमेंट है जो रेड कलर देता है, वो डिक्रीज होने लगता है, उसका लेवल डिक्रीज होने लगता है। मतलब जो हेमोग्लोबिन जो होता है उसका जो लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में ये होता है। और पैचिस का मतलब है आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं है, जैसे कि हिंदी में कहते हैं दस्त लगना, ठीक है, यही डायरिया ही हो गया, लूज मोशन ही हो गए, या आपकी डाइजेशन को लेके रिलेट है। पैचिस वर्ड किसको रिलेट है? आपकी डाइजेशन को लेके, ठीक है। दस्त लगना जिसको कहते हैं, ये वो हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके क्या क्या आ गया इसमें B9 में? इसके सोर्सेस वही जो इम्पोर्टेंट आंवला, सेकेंड आपका इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड या फोलेट, और फंक्शन इसका न्यू सेल्स बनाता है और आरबीसीज बनाता है। और डेफिशिएंसी इसकी वही उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अगर आरबीसीज कम बनेंगे तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो B5 में भी आरबीसीज बनते थे, इसीलिए जो है समटाइम्स वहाँ से भी एनीमिया कॉज हो सकता है। तो ये एनीमिया की टाइप है मैक्रोसाइटिक एनीमिया और पैचिस। मैक्रोसाइटिक एनीमिया अभी आपको बताया, इसमें क्या होता है, जो आरबीसीज हैं उनका शेप होता है बाइकनकेव। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ये डिजीज कॉज करती है तो वो साइज जो होते हैं लार्ज होने लगते हैं, जिसकी वजह जिसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, पैचिस जो है डाइजेशन, वो आपकी डाइजेशन को रिलेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट है B12, जो हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे विटामिन का लास्ट B12, ठीक है। B12 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको मैं लास्ट में रख रही हूँ, पता ही लास्ट में आता है, लास्ट में। अब इसका सोर्स क्या है? मीट, फिश, ये लीवर में बात बताती क्या चीज़ है, ये मिलता ही नॉन वेज में है, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियंस को तो बड़े आराम से मिल जाएगा। अब आप जैसे वेजिटेरियन, मैं तो नहीं हूँ, अब आप जैसे वेजिटेरियन कहाँ से लाएंगे B12? ये सोचने वाली बात है। तो होता क्या है, आता ये मिलता हमें नॉन वेज से ही है, लेकिन हमारी बॉडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है वो है लीवर, ये ठीक है। ह्यूमंस में जो हमारी बॉडी में क्या है, लीवर, यहाँ पे होती है फॉर्मेशन इसकी, किसकी? B12 की, यहाँ पे। इसीलिए लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है B12 की,
ठीक है, हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं खाना जो भी हम ले रहे हैं तो उससे क्या होता है B12 बन जाता है और हमारी बॉडी में लीवर इसकी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये मिलता नॉन वेज से है। हाँ, और यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, B12 जो है ना एक मेटल है, कोबाल्ट। कौन सी? कोबाल्ट, ये उससे मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो नाम है साइनोकोबालामिन, तो ये पूछ सकते हैं साइनोकोबालामिन इसका नाम जो है किस मेटल से बनता है? ये कोबाल्ट से बनता है, ठीक है। मिलता हमें ये नॉन वेज से ही है। और लीवर का क्या बता दिया मैंने आपको, ये हमारी बॉडी में लीवर में इसकी फॉर्मेशन होती है। दैट्स वाई लीवर कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन सारे फंक्शन सेम ही थे बी के, मैक्सिमम, थोड़े वो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताए। इसका फंक्शन सिमिलर है बिल्कुल पुराने की तरह, पार्ट ऑफ एन एंजाइम नीडेड फॉर मेकिंग न्यू सेल्स एंड डीएनए एंड इम्पॉर्टेंट फॉर नर्व फंक्शन। वही बात है, हमारी बॉडी में नर्व फंक्शन में कंडक्ट कराना, न्यूरोट्रांसमीटर करना, ठीक है, सब उसका काम ये बी वाले कर रहे हैं। विटामिन बी का काम ही यही है कि एक तो एनर्जी, ऊपर से नर्व, मसल कंट्रैक्ट, ये सारे काम है, ठीक है। और न्यू सेल्स बनाने के लिए वही आरबीसी, ठीक है। और डीएनए सबको पता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये जेनेटिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। इसके बारे में तो जब हमने पढ़ना है डिटेल में तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिशिएंसी के बारे में। तो डेफिशिएंसी इसकी है मैक्रोसिटिक एनीमिया, जो मैंने अभी आपको पहले वाले लेक्चर में बताया। मैक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी जो होते हैं उनका जो साइज होता है वो इनलार्ज कर जाता है, ठीक है। पैरालिसिस होता है लकवा मार जाना, मतलब इंसान की कोई बॉडी पार्ट जो होते हैं, बॉडी काम करना बंद कर देती है, ठीक है, वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। तो वो पैरालिसिस हो गया, लकवा मार देना। मेमोरी लॉस हो जाना, ठीक है, जैसे भूलने की बीमारी, यहाँ पे इंसान गजनी बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 15-15 मिनट के लिए गजनी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ उसको भूलता रहेगा, वो बाकी ज़्यादा याद नहीं रखेगा, ठीक है। नाउ परनीशियस एनीमिया, ये एनीमिया की ही टाइप्स है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। एक एनीमिया, सिंपल एनीमिया जो होता है जैसे खून की कमी, मैक्रोसिटिक एनीमिया जिसमें आरबीसी जो होते हैं उनका साइज इनलार्ज करता है, और परनीशियस एनीमिया इसमें क्या होता है, शेप जो होती है आरबीसी की वो चेंज हो जाती है, ठीक है, शेप ही चेंज हो जाती है। इसमें साइज सेम रहता है, बस वो इनलार्ज होता है। जैसे बाइकनकेव में बताया था आपको, बाइकनकेव वो इनलार्ज करता है, साइज वही है, इसमें शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। आरबीसी में शेप चेंज हो जाना, इनका ये डिफरेंस है, ठीक है। और पैरालिसिस, देन मेमोरी लॉस, तो वही आपके आमिर खान बन जाएंगे इसमें लोग। बाकी ये सारा था जो आपका विटामिन बी की फॉर्म्स, ठीक है। विटामिन बी में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट विटामिन्स है वो हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आपने लेक्चर अच्छे से सुनना। तो हमने विटामिन बी की सारी फॉर्म्स पढ़ ली। अब हमारा लास्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन बच गया, वो है सी, ठीक है, विटामिन सी। तो विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं? विटामिन सी के सोर्सेज हैं लेमन, मतलब हमारे नींबू, ऑरेंज और सिट्रस फ्रूट, ठीक है। सिट्रस फ्रूट वो होते हैं जिनमें आपको खटास मिलती है, खट्टे खट्टे जो होते हैं ना वो सिट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब मैं यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन्स हैं वो दूर करना चाहती हूँ, वो ये हैं, जो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये नेचुरल है, ये आपको नेचुरल मिलेगा आपके फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट में, ऑरेंजेस में, ठीक है, लेमन में आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। लेकिन एक कंफ्यूजन ये होती है, अगर ऑप्शन में लिख दिया सिट्रिक एसिड, तो हमने बड़ी बार बोला इसमें सिट्रिक एसिड होता है नींबू में ये वगैरह, तो ये कंफ्यूजन करता है क्रिएट। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, जो सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं मिलता, ये मैन मेड है, ठीक है, ये मैन मेड है, ठीक है। ये आपको जैसे होता है ना हमारे प्रोडक्ट्स में बनाने के लिए, जैसे खाने पीने के लिए हमें जो सिट्रस चाहिए होता है, सिट्रिक एसिड चाहिए होता है, तो हम ये मैन मेड है, ये हमने अपने सोर्सेज के लिए बनाया। और सबसे बड़ी बात, सिट्रिक एसिड डजंट कंटेन विटामिन सी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? विटामिन सी, सिट्रिक एसिड doesn't contain, क्या? does not contain। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड में, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है।
एस्कॉर्बिक एसिड आपको लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा, ये नेचुरल है। लेकिन जो सिट्रिक एसिड है ये मैन मेड है, और सिट्रिक एसिड अपने में विटामिन सी कंटेन नहीं करता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी अभी कोविड के चलते इस समय इसका इतना मतलब डॉक्टर्स ने हम सबको यहाँ पे बोला कि विटामिन सी लो, क्यों? क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसका फंक्शन जो है सबसे पहला इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि कोरोना के दौरान सबको विटामिन सी की जो टेबलेट्स आती हैं, जो हम खाते भी हैं लिनसी, तो वो हम सब लेते हैं क्योंकि वो हमारा क्या बना रहा था, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है। और एंटीऑक्सीडेंट है ये, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट पार्ट ऑफ एन एंजाइम नीडेड फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये तो वही वापस से फंक्शन आ गया जो मैं आपको सारे लेक्चर में विटामिन के बी और सी में बताया मैंने आपको, कि ये वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जैसे कि प्रोटीन क्या होता है, अपनी एनर्जी जो होती है कन्वर्ट करके, जो एनर्जी उसी को यूज करके नए प्रोटीन बनाना, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी क्या है, ठीक है, और सॉरी ये भी है एड्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन, ये आयरन एब्जॉर्प्शन करने में हमारी बॉडी में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगर आयरन की कमी हो जाए तो हम आयरन की भी टेबलेट्स खाते हैं, विटामिन सी भी ले सकते हैं, उससे वो क्या हो जाता है, कवर अप हो जाती है, ठीक है। अब डेफिशिएंसी में स्कर्वी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट एग्जाम हुआ था अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, एक तो विटामिन सी, और आया था स्कर्वी वाला, स्कर्वी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि स्कर्वी किसको लेके है, स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, एस्कॉर्बिक एसिड या सिट्रिक एसिड, ऐसे कुछ पॉइंट्स आए थे उसमें, ठीक है, अभी इतना याद नहीं मुझे, बट ऐसा क्वेश्चन आया था। और ये स्कर्वी जो होता है हमारे दांतों को लेके है, ठीक है, स्कर्वी मतलब पायरिया ऑफ द गम्स, हमारे गम्स में पायरिया हो जाना, मोल्डर डिजीज कहते हैं इसको। पायरिया मतलब सूजन हो जाना गम्स में, और वहां से ब्लीडिंग आना, ठीक है, गम्स ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, हमारे गम्स में जो है ब्लीडिंग आना स्टार्ट, खून आना स्टार्ट हो जाता है हमारे दांतों से, ठीक है, हमारे दांतों के जो ये गम्स हैं ये स्वोलन हो जाते हैं और हमारे दांतों से खून आने लगता है, और हमारे दांतों से खून जब आता है तो हमें विटामिन सी की टेबलेट्स लेनी चाहिए, उससे क्या होता है कि इसके हमें क्या होता है, इससे हम कवर अप कर सकते हैं अपने मतलब इस डेफिशिएंसी को, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी विटामिन का लेक्चर दिया है, अगर आपको कोई डाउट है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ पे अभी मैंने आपको फैट सॉल्युबल सारे बता दिए हैं, और आपको विटामिन ई जो पार्ट रह गया था वो आपको इस लेक्चर वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो आप विटामिन सारे पढ़ लो, विटामिन फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, स्पेशली उनके फंक्शंस, उनके केमिकल नेम और उनकी डेफिशिएंसीज क्या होती हैं, ठीक है। और कुछ मैं आपको एक दो पॉइंट बताती हूँ। एक चीज विटामिन डी के बारे में, ठीक है, विटामिन डी को पोर्स विटामिन बी कहते हैं, ठीक है, पोर्स विटामिन बी कहते हैं। और ब्यूटी ऑफ विटामिन किसको कहते हैं, ब्यूटी ऑफ विटामिन किसको कहते हैं, जो हमें ब्यूटी देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं जो मोस्टली हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स या हमारे जो होते हैं ब्यूटी के लिए, स्किन केयर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें नेचुरल मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, सन का ये मतलब नहीं है कि आप दोपहर के टाइम सनलाइट ले लो तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब सनराइज होता है उसके 2 घंटे की जो सन रेज होती हैं, ठीक है, वो विटामिन डी का सबसे ज्यादा अमाउंट देती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप सन लाइट के पास चले जाओ या सन आप सोच रहे हो कि धूप ले लेते हैं विटामिन डी मिल जाएगा, नहीं, वहाँ पे आपको फिर हार्मफुल रेडिएशंस मिलेंगी। लेकिन विटामिन डी अगर आपको प्रॉपर आपको लेना है तो आपको मिल्क वगैरह तो लेना है, लेकिन सन की वो जो टाइम होता है ना 2 घंटे जब सनराइज करता है तो उसमें आपको ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो हमारी इस लेक्चर को शेयर करें, कमेंट में बताएं। कीप सपोर्टिंग अस, कीप शेयरिंग एंड थैंक यू।